जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दिया गया है दी हुई आकृति एक दौड़ मार्ग है, यानी कि जो रनिंग जिस पे हम करते हैं वो एरिया है। उसके राइट और लेफ्ट में अर्धवर्तुलाकार है। देखो ये अर्धवर्तुल है, ये भी अर्धवर्तुल है। अंदर के दो समांतर रेखाखंड के बीच का अंतर यानी कि ये, ठीक है, ये है हमारा 60 मीटर। तो यहाँ भी 60 मीटर होगा। प्रत्येक की लंबाई 106 मीटर हो तो मार्ग 10 मीटर चौड़ा है। देखो ये 10 मीटर चौड़ाई दी गई है मार्ग की। मार्ग के अंदर की धार का चारों तरफ का अंतर, ये अंदर की जो धार है इसके चारों तरफ का अंतर हमें निकालना है। और मार्ग का क्षेत्रफल यानी कि ये क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे अर्धवर्तुल की लंबाई। देखो ये अर्धवर्तुल है और ये भी अर्धवर्तुल है। तो इसका जो व्यास हमें दिया गया है वो है 60 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धवर्तुल की लंबाई। अर्धवर्तुल की लंबाई। अब अर्धवर्तुल की लंबाई क्या हो गई? परिधि बटे 2, ठीक है। तो परिधि यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr बटे 2। अब क्योंकि यहाँ पे अर्धवर्तुल की निकाल रहे हैं इसलिए बटे में 2 कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? पाई आर। तो पाई आर का मतलब है यहाँ पर 22/7, बिकॉज पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और आर है यहाँ पर हमारा, आर क्या हो जाएगा? 60/2। आर हो जाएगा 60/2। सॉरी, यहाँ छोटा आर लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि त्रिज्या। क्योंकि हमारा व्यास कितना दिया गया है यहाँ पर? 60। ये जो अंतर है वो हमारा 60 है। तो आर हो जाएगी 60/2 यानी कि 30, ठीक है। तो आर हो गई हमारी 30। अब हम दोनों को गुणा कर देंगे तो 22 तिया हो गया यहाँ पे 66/7। ओके, तो ये हो गई हमारी अर्धवर्तुल की लंबाई 660/7, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? मार्ग के अंदर की धार का चारों तरफ का अंतर। देखो तो ये हो गया आपका AB + CD, यानी कि इसको हम बोलेंगे ABC और D बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि जो हमें गिवन है वो हमें यहाँ पे ABCD दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे AB + CD + 2 गुणा अर्धवर्तुल की लंबाई। अर्धवर्तुल की लंबाई, ठीक है। तो AB कितना है यहाँ पर? 106। देखो हमें यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक की लंबाई है 106, यानी कि जो AB है हमारा वो है 6, ठीक है। AB यहाँ तक है हमारा 6, जो कि हमें फिगर में दिया गया है। और यहाँ पर भी हो जाएगा 106, ठीक है। तो AB + CD यानी कि 106 + 106 + 2 गुणा अर्धवर्तुल की लंबाई हमने अभी निकाली यहाँ पर 660/7, ठीक है। अब 106 और 106 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 212 + 660 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1320/7। ओके, अब 7 को यहाँ पे कर देंगे 2 से 12 से तिरछी गुणा, तो हो जाएगा 1484 + 1320/7। 1484 और 1320 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2804/7। एक बारी फिर से समझ लेते हैं इसे। सबसे पहले हमने निकाला अर्धवर्तुल की लंबाई, जो कि होती है परिधि का भाग 2। परिधि को भाग करेंगे 2 से, क्योंकि अर्धवर्तुल की लंबाई हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वर्तुल की लंबाई होती है 2πr, लेकिन अर्धवर्तुल की निकाल रहे हैं इसलिए 2 से कर देंगे भाग। तो 2 से 2 हो गया कट, बचा πr। तो पाई मतलब 22/7 और आर हमारी यहाँ पे होगी 30, क्योंकि जो हमें यहाँ लंबाई, देखो ये अर्धवर्तुल की लंबाई यानी कि व्यास दिया गया है 60, तो त्रिज्या हो जाएगी 30, ठीक है। तो 30 को 22 से गुणा किया तो 660/7 हो गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे
मार्ग के अंदर की धार का चारों तरफ का अंतर, जो ये है हमारी वैल्यू, ये है मार्ग के अंदर की चारों तरफ की धार का अंतर, जो कि पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है, मार्ग के अंदर की धार का चारों तरफ का अंतर फाइंड करें। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ए बी। तो ए बी हमारा यहाँ पे जो हमें फिगर में दिया गया है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है यहाँ पर है सी और यहाँ पर है डी। ठीक है, ये हमें गिवन है यहाँ पर कि ये अंदर की धार है। यहाँ पे बुक में आप देखेंगे तो दिखेगा ए बी सी और डी। ठीक है, तो इनका जो अंतर हम निकालेंगे ए बी प्लस सी डी, यानी कि सामने सामने जोड़ देंगे, प्लस 2 गुणा अर्धवर्तुल की लंबाई, यानी कि ये जो दोनों अर्धवर्तुल की लंबाई है उसको हम जोड़ देंगे। तो 2 है ना अर्धवर्तुल, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगाया। तो ए बी हमें 106 है, देखो ये ए बी 106 है, प्लस सी डी 106 है, यहाँ पर भी 106 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 660/7, क्योंकि ये अर्धवर्तुल की लंबाई जो हमने अभी अभी फाइंड की। 106 प्लस 106 212। ठीक है, 660 को 2 से गुणा करेंगे 1320। अब यहाँ पे हो जाएगी तिरछी गुणा, तो 212 को 7 से गुणा करेंगे 1484, प्लस 1320 हो जाएगा 2804/7। ये आ गया हमारा पहला आंसर, मार्ग के अंदर की धार का चारों तरफ का अंतर। अब हमें निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल, उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लंब चौरस पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस, इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, लंब चौरस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो लंब चौरस का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अभी हम निकाल रहे हैं पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो इसमें लंबाई है 106, ठीक है, ये 106 है, तो ये भी 106 है, ये भी 106 है, गुणा चौड़ाई यहाँ पे दी गई है 10, तो ये हो जाएगा 1060। ओके, उसके बाद 2 लंब चौरस का कुल क्षेत्रफल, देखो एक ये लंब चौरस है और एक ये लंब चौरस है, तो इसलिए 2 लंब चौरस हैं यहाँ पे, तो 2 लंब चौरस का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, और दोनों की मेजरमेंट बराबर है, तो दोनों की मेजरमेंट बराबर है, इसलिए जो एक का आया है उसको कर दो 2 से गुणा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2120। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी क्यू आर एस लंब चौरस है, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये भी लंब चौरस है, तो इन दोनों का कुल क्षेत्रफल आ गया 2120। ठीक है, अब आर डब्ल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। आर डब्ल्यू हमें दी गई है 60, यहाँ पे कर लेते हैं, आर डब्ल्यू बराबर है 60। तो एस जेड में क्या क्या है, देखो एस जेड हो गया आपका एस आर, यानी कि ये एस आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड। ठीक है, यानी कि एस जेड के 3 हिस्से हैं, एस आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड। ओके, अब इनकी क्या क्या मेजरमेंट है, एस आर है 10 प्लस आर डब्ल्यू है 60 प्लस डब्ल्यू जेड है 10, तो 10 और 10 20 60, ये हो गया हमारा 80। कहने का मतलब है कि आर डब्ल्यू अर्धवर्तुल का व्यास था, लेकिन ये आगे बढ़ा दिया गया, तो 10 यहाँ से जुड़ा 10 यहाँ से जुड़ा, तो कितना हो गया 80। ठीक है, इससे एस आर डब्ल्यू जेड का क्षेत्रफल, देखो एस आर डब्ल्यू जेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन डालते हैं ताकि अलग अलग पता चले। ठीक है, एस जेड व्यास वाले अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल, ठीक है। एस जेड ये बड़ा हो जाएगा, एस जेड वाले व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा इसमें आर डब्ल्यू व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एस जेड वाले का हो जाएगा, अर्धवृत्त है ना, तो इसलिए पाई आर, बड़े को हम बड़ी आर से शो करते हैं, और बटे 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अर्धवृत्त की बात हो रही है इसलिए 2 से भाग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आधा वृत्त है। तो बड़े वाले को, क्योंकि एस जेड वाला बड़ा हो जाएगा तो उसको बड़ी आर से शो करेंगे, और आर डब्ल्यू वाला छोटा हो जाएगा तो उसको छोटी आर से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाय 2 को ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई बाय 2 हमारा हो गया 22/7 गुणा 2, और यहाँ पर बड़ी आर कितने का है, 40 का, क्योंकि देखो अभी हमने यहाँ फाइंड किया 80, बड़े वाले की जो डी है वो है 80, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है। आर हो जाएगी 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, क्योंकि छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 60, सॉरी व्यास 60 है, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 30, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट गया 11, तो ये हो गया 11/7, 40 का वर्ग 1600 माइनस 30 का वर्ग 900 बराबर 11/7। 1600 में से 900 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 700। अब 7 से 700 कट जाएगा तो आएगा 100। 11 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1100, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, SRWZ का क्षेत्रफल, SRWZ का क्षेत्रफल। अब जो चीज़ सेम यहाँ है यानी कि SRWZ, वही सेम चीज़ सामने भी है, PQXY, यानी कि जितना SRWZ का क्षेत्रफल है उतना ही PQXY का भी होगा। इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। दोनों तरफ के अर्धवृत्त के अंतर से मिलने वाला क्षेत्रफल कितना होगा, सेम ही होगा ना। 2 को कर देंगे 1100 से गुणा, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, तो 11 दूनी 2200, ठीक है। अब दौड़ मार्ग का क्षेत्रफल, जो कि हमारा मेन आंसर है, दौड़ मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर 2 लंब चौरस का कुल क्षेत्रफल, 2 लंब चौरस का कुल क्षेत्रफल प्लस दोनों तरफ के अर्धवर्तुलों का, दोनों तरफ के अर्धवृत्त के अंतर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 लंब चौरस का कुल क्षेत्रफल था 2120 प्लस दोनों तरफ के अर्धवृत्त के अंतर का क्षेत्रफल था 2200, हमने यहाँ फाइंड किया। अब दोनों को जोड़ देंगे, 2120 प्लस 2200 हो जाएगा 4320, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। दौड़ मार्ग के अंदर की, यहाँ पे हम लिख देंगे दौड़ मार्ग के अंदर की धार के चारों तरफ का क्षेत्रफल था हमारा 2804/7, और दूसरा क्वेश्चन था हमारा दौड़ मार्ग का क्षेत्रफल, दौड़ मार्ग का क्षेत्रफल जो आया है हमारा 4320। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।